स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, लेकिन उससे पहले लास्ट क्वेश्चन को बात कर लेते हैं। निम्न उपसहसंयोजक यौगिकों में मेटल, लिगैंड, समन्वय, आयनिक मंडल, कोऑर्डिनेशन नंबर, होमोलैप्टिक, इलेक्ट्रोलैप्टिक संकुल बताने थे। तो देखो, इस संकुल की बात करें तो इसमें मेटल है प्लेटिनम, लिगैंड है दो टाइप के, अमोनिया और Cl। समन्वय मंडल यहाँ पर एक केवल समन्वय मंडल है, आयनिक मंडल नहीं, क्योंकि ये उदासीन है। आगे पीछे कुछ नहीं दिया हुआ, इस पर भी कोई आवेश नहीं दिया हुआ। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, देखो जितने लिगेंड हमें दिखाई दे रहे हैं, ये अमोनिया है 3 और ये क्लोरीन 3 और 3 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, क्योंकि सारे के सारे मोनोडेंटेट लिगेंड है। एक दंतुक लिगेंड है, तो ये भी 3 बंध बनाएगा पीटी के साथ, और ये भी 3 बॉन्ड बनाएगा, तो 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे, 6 उपसहसंयोजक बंध बनेंगे, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अलग अलग टाइप के लिगेंड है तो हेट्रोलैप्टिक संकुल होगा, होमोलैप्टिक नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें देख लो। सेकंड में मेटल Fe हो जाएगा, लिगेंड OX हो जाएगा। सारे लिगेंड्स जो है वो 6, एक ये द्विदंतुक लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है तो 3 से 6 बंध बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरह इन सभी के एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये होमोलैप्टिक होगा, हेट्रोलैप्टिक, तो सारे के सारे जो डोनर एटम है, दाता परमाणु है, वो ऑक्सीजन ही है यहाँ पर, क्योंकि ऑक्जेलेट जो होता है एक लिगेंड में दोनों ऑक्सीजन परमाणु दाता होते हैं, तो 6 दाता परमाणु होंगे, 6 के 6 समान होंगे, तो होमोलैप्टिक संकुल होगा। इसकी बात करें लिगेंड हो जाएंगे यहाँ पर 2 टाइप के, Cl और इथाइलिन डाइअमाइन, ये द्विदंतुक लिगेंड है, ये एक दंतुक है। केंद्रीय धातु परमाणु प्लेटिनम हो जाएगा। समन्वय मंडल ही दिया हुआ, आयनिक मंडल नहीं है। ये समन्वय मंडल ऋणावेशित है, ये उदासीन है, ये भी उदासीन है। ठीक है बच्चों, अगर हम अब आगे की बात करें, ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसमें 2 लिगेंड है, एक की दंतुकता 2 है, 2 से 4 बंध बनेंगे और यहाँ से 2 बनेंगे एक दंतुक की वजह से, तो 6 बंध बनेंगे, तो 6 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसमें बात करें तो केंद्रीय धातु परमाणु सिल्वर है, अमोनिया यहाँ पर कितने हैं 2, तो यहाँ पर 2 ही उपसहसंयोजन संख्या होगी। आगे समन्वय मंडल दिया हुआ है तो धनावेशित समन्वय मंडल है, पीछे आयनिक मंडल ऋणावेशित है, पीछे वाला आयन हमेशा ऋणावेशित होता है, आगे वाला धनावेशित होता है। ये भी समन्वय मंडल धनावेशित है, धातु Fe हो जाएगा। यहाँ पर 2 प्रकार के लिगेंड है, जल के अणु 4 हैं, एक दंतुक लिगेंड 4 है, और ऑक्जेलेट द्विदंतुक लिगेंड है वो 1 है। उपसहसंयोजन संख्या 6 होगी, 4 बंध इससे बनेंगे, ये अकेला 2 बनाएगा क्योंकि द्विदंतुक लिगेंड है। ये हेट्रोलैप्टिक संकुल होगा क्योंकि अलग अलग प्रकार के लिगेंड है। ये भी हेट्रोलैप्टिक संकुल होगा, अलग अलग प्रकार के लिगेंड है। धातु कोबाल्ट हो जाएगा, लिगेंड अलग अलग प्रकार के हैं, 3 प्रकार के लिगेंड है, 4 अमोनिया के हैं, 1 जल का है और 1 Cl के हैं। टोटल उपसहसंयोजक बंध यहाँ पर कितने बनेंगे 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। उपसहसंयोजक मंडल कैसे हो गया धनावेशित। इस तरह से अपन इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जितनी भी चीज़ें पूछें लिखते जाना हर एक के नीचे, तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब अपन आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है उपसहसंयोजक यौगिक में भाग 6 लेके आया हूँ मैं। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की ऑक्सीकरण अवस्था X कैसे निकालते हैं। बिल्कुल एक सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास, X + Y = Z, इससे निकालेंगे। यहाँ X, Y और Z क्या है बड़े अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, उपसहसंयोजक यौगिक में जो समन्वय मंडल होता है वो ब्रैकेट में लिखा होता है, क्लियर। ब्रैकेट वाले हिस्से में धातु आगे लिखा होता है, लिगेंड पीछे लिखा होता है, और N क्या है, लिगेंड कितने हैं उसकी संख्या। अब देखो X क्या है इस फॉर्मूले में, X है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का ऑक्सीकरण अंक है जो हमें निकालना है, जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, Y क्या है, लिगेंड्स पर कुल आवेश, जो इस मेटल से जुड़े हुए N लिगेंड है जितने भी, उन पर टोटल आवेश हमें निकालना है, टोटल करना है। Z समन्वय मंडल पर कुल आवेश, इस मंडल पर कुल आवेश कितना है वो देखना है। अब केंद्रीय भाई हमें Y और Z का मान पता करना है, बस इस फॉर्मूले में रखेंगे Y और Z का मान, X का मान निकल आएगा। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के आवेश को इसका ऑक्सीकरण अंक कहते हैं, सीधी सी बात है। उपरोक्त सूत्र का आधार क्या है, ये सूत्र बना कैसे दिया, X + Y = Z। कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा होगा, तो उनको मैं जवाब दे दूँ। उपरोक्त सूत्र का आधार क्या है कि जब केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के आवेश X में लिगेंड के कुल आवेश Y को जोड़ देते हैं तो X + Y हो जाता है, और यह योग समन्वय मंडल पर उपस्थित आवेश Z के बराबर होता है। अरे सीधी सी बात ये है, इस समन्वय मंडल में 2 स्पीसीज हैं, एक तो क्या है केंद्रीय धातु परमाणु, उसका आवेश क्या है X, लिगेंड का कुल आवेश क्या है Y, तो दोनों को जोड़ दो तो इसका टोटल क्या आएगा, इस पूरे पर आवेश Z आएगा ना, तो X + Y = Z हुआ या नहीं हुआ, इस तरह से। चलो बहुत अच्छा सर, अब ईजी तरीके से आपने समझा दिया। Z क्या है, समन्वय मंडल पर उपस्थित आवेश है जो या तो हमें दिया होगा,
ठीक है, या आयनिक मंडल से पता लगाना होगा, या तो हमें दिया होगा जेड या आयनिक मंडल से हमें पता लगा लेंगे। यदि संकुल उदासीन है, उदासीन का मतलब आयनिक मंडल ना आगे है ना पीछे है, अर्थात कोई आयनिक मंडल नहीं है, तो जेड बराबर क्या होगा बच्चों, 0। ठीक है, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। देखो ये उदासीन समन्वय मंडल दिया हुआ है हमें पहला, यानी आगे भी कोई मंडल नहीं है पीछे भी आयनिक मंडल नहीं है, तो जेड बराबर 0 लेना है इस केस में। ठीक है, हम जेड की बात कर रहे हैं, जेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बच्चे जेड पहचान नहीं पाते कई बार। K4FeCN का होल 6। अब इसमें आगे आयनिक मंडल दिया हुआ है, पीछे समन्वय मंडल, मतलब समन्वय मंडल ऋणावेशित है, मतलब जेड का मान नेगेटिव में कुछ न कुछ आएगा, 0 नहीं होगा। कैसे आएगा, आयनीकरण करो इसका। देखो आयनीकरण करेंगे तो 4 पोटेशियम आयन मिलेंगे, तो 4 पोटेशियम आयन 4 प्लस है, तो इसका मतलब इस पर कितना आवेश है, -4, तभी तो 4 प्लस की ज़रूरत पड़ी पूरे को उदासीन करने के लिए। तो आयनिक मंडल से पता चल गया ना, -4 आवेश है, तो ऋणावेशित समन्वय मंडल है, जेड का मान -4 है। और सी तो सीधा ही दे दे हमें, अगर मान लो K4 ना दे दे तो हमें K4 ना दे करके सीधा भी तो दे सकता है ये -4, तो जेड का मान -4 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखो CONH3 होल 6 Cl3, इसमें भी आयनिक मंडल दिया हुआ है, तो मतलब समन्वय मंडल पर आवेश है कितना है, ये 3 जो नंबर लिखा हुआ है ये आगे ले जाओ, आगे पर क्या आएगा, प्लस या माइनस, प्लस। समन्वय मंडल आगे की तरफ दिया हुआ है, इसमें प्लस आएगा, यहाँ पीछे की तरफ दिया हुआ है तो माइनस आएगा। ठीक है, +3 आ जाएगा, सीधा भी दे सकते हैं। अब देखो y का मान सभी लिगैंडों पर उपस्थित आवेशों का योग लेकर निकाल लेंगे, जितने भी लिगैंड है उन पर जो आवेश है उसका योग ले लेंगे। जैसे पहला एग्जांपल देखो, NiCO का होल 4, x + y = z से हमें x का मान निकालना है। चलो y और z पता करते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर इस लिगैंड को हम देखें तो इस लिगैंड की हम बात करें तो CO उदासीन लिगैंड है यहाँ पर इस संकुल में, और y का मान क्या होगा, 1 CO लिगैंड पर आवेश गुना 4, क्योंकि 4 CO है ना, 1 CO लिगैंड पर कितना आवेश है, 0, गुना 4 कर देंगे तो 0 है, यानी लिगैंड पर कोई आवेश नहीं है, चारों पर 0 आवेश है। ठीक है, तो जेड बराबर क्या होगा, उदासीन संकुल है इसलिए 0 होगा। सूत्र में रखो x + y का मान 0, जेड का मान 0, x का मान 0, मतलब निकल का ऑक्सीकरण अंक क्या है बच्चों, 0। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जांपल और क्लियर करेगा, FeCN का होल 6 -4। देखो यहाँ पर जेड का मान दिया हुआ है -4, वाई का मान कितना है, लिगैंड पर आवेश, लिगैंड कितने यहाँ पर 6, एक पर होता है -1, टेबल से देख लेंगे, -1 गुना 6 -6, सूत्र में रखेंगे x - 6 बराबर -4, x = क्या हो जाएगा, ये 2 बार इक्वल टू लगा दिए, एक बार ही आएगा, 6 - 4, इधर जाएगा पक्षांतरण करेंगे तो -6 + 6 हो जाएगा, -4, 2 आएगा, यानी f पर ऑक्सीकरण क्या होगा बच्चों, +2 यानी सेकेंड। अगला केस, CONH3 का होल 6 Cl3, इसका आयनीकरण करो, आयनीकरण करेंगे तो क्या होगा, 3 जो इस पर आ जाएगा आगे +3 और 3 Cl-, तो जो हमारा समन्वय मंडल है वो धनावेशित है बच्चों, तो जेड का मान कितना है, +3। वाई का मान क्या है, अमोनिया कैसा उदासीन लिगैंड होता है, 0 आवेश होता है, 6 पर भी 0 होगा, 0 गुना 6 0, x + y का मान 0 आ गया और जेड का मान 3 है, तो x का मान 3 आ गया, तो कोबाल्ट पर +3 आवेश है, मतलब इसका ऑक्सीकरण अंक क्या है बच्चों, 3rd। अच्छा अब बात करते हैं निम्न संकुलों में x का मान निकाल लेना आप, और मुझे करके दिखाना कल। ठीक है, निकाल लेना, कल मैं इसका आंसर बताऊंगा कल वाले वीडियो में। अब एक टॉपिक और ले लेते हैं बच्चों, समन्वय बहुफलक क्या होता है। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, समन्वय बहुफलक। देखो समन्वय मंडल में उपस्थित जो मेटल और लिगैंड है उनसे बना हुआ बहुफलक है। भाई किसी उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों तरफ उपसहसंयोजक बंध बनते हैं कि नहीं बनते, हाँ या ना वो बोलो, बनते हैं। इससे एक विशेष ज्यामिति बनती है इन बंधों की संख्या के हिसाब से, इसे समन्वय मंडल कहते हैं इस ज्यामिति को। ठीक है, समन्वय बहुफलक, समन्वय मंडल नहीं, समन्वय बहुफलक कहते हैं। समन्वय बहुफलक कौन सा बनेगा, यह केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के संकीर्ण पर निर्भर करता है, और संकीर्ण हम VBT के आधार पर निकालते हैं। VBT क्या चीज़ है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, आगे पढ़ेंगे, 11th में भी सीखा हुआ है। इस चैप्टर में VBT हमको पढ़ना है, उससे हमें ये पता चलेगा कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का संकीर्ण कौन सा है, उस संकीर्ण को देख के हम समन्वय बहुफलक निकाल सकते हैं या बना सकते हैं। ज्यामिति तो होती है ये, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको 3 याद रखने हैं। अगर संकीर्ण sp3 आ जाता है, संकीर्ण किसका आ रहा है, केंद्रीय धातु परमाणु आयन का, अगर वो sp3 आ जाता है तो समन्वय बहुफलक बच्चों चतुष्फलकीय बनेगा। देखो ऐसे, ये धातु बीच में लिख दिया और 4 लिगेंड इसके चारों तरफ लिख दिए, 4 दाता परमाणु इसके चारों तरफ लिख दिए, इस तरह समन्वय बहुफलक बन गया चतुष्फलकीय, ऐसे बनाएंगे। अगर मान लो संकीर्ण हमारा आ जाता है DsP2, किसका, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का, तो समन्वय बहुफलक बच्चों वर्गाकार समतलीय बनेगा। एक वर्ग बना देंगे, उसके चारों कोनों पर 4 लिगैंड रख देंगे, यानी 4 दाता परमाणु रख देंगे, 4 लिगैंड से मतलब है 4 दाता परमाणु रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर
ये वर्गाकार समतलीय बहुफलक। अगर संकरण आता है T2sp3 या sp3T2, इन दोनों केस में बहुफलक बनेगा अष्टफलकीय बच्चों। 6 लिगेंड रखेंगे, 4 तो रखेंगे कोनों पर, एक ऊपर और एक नीचे। अगले वीडियो में शुरू करना है मुझे उपसहसंयोजक यौगिकों का यूपीएससी नामकरण। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, और कमेंट ज़रूर करें वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।